भूमि है पावन धाम की, श्री कृष्ण के विश्राम की। यहाँ हंसती खेलती बहन उनकी, साथ में बलराम की। ऋषि मुनियों से जाके पूछो, ये भूमि उनके शान की। अनसुलझे कुछ रहस्य यहाँ है, फिर क्या बात यहाँ विज्ञान की। आज भी दिल धड़कता कान्हा का, फिर बात मूरत में जान की। यहाँ भोली सूरत कान्हा की ऐसी, जैसे सबकी बातों मानती। जय जगन्नाथ। तो जय जगन्नाथ दोस्तों, इस व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये व्लॉग होने वाला है अपना पुरी का, जगन्नाथ का, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर 3 रथ की यात्रा वर्ल्ड फेमस निकाली जाती है। वो 3 रथ की यात्रा जिसमें भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बालभद्र, उन तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है। बड़े धूमधाम से 10 दिन का महोत्सव होता है। और ये वही जगह है जिसके बारे में बहुत सारे रहस्य विख्यात हैं और बहुत सारे दर्शक यहाँ पे आते हैं, बहुत भीड़ लगी रहती है। तो चलिए इस व्लॉग में हम बताते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे यहाँ स्टे कर सकते हैं और क्या क्या खाने पीने की चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें फेमस है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं आगे व्लॉग। हिंदू धर्म के अनुसार भारत में 4 धाम की यात्रा का बड़ा महत्व माना गया है। उन्हीं में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पास का एयरपोर्ट है, जो कि आपका भुवनेश्वर में पड़ता है। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। और भुवनेश्वर से आप बस, ऑटो, टैक्सी या फिर भुवनेश्वर से पुरी के लिए आप डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं और आप आराम से पुरी पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो वैसे तो हर बड़े स्टेशन से आपको ट्रेन मिल जाएगी पुरी के लिए। अगर नहीं मिलती तो भुवनेश्वर आइए ट्रेन से, और उसके बाद वहाँ से ऑटो, टैक्सी या फिर डायरेक्ट ट्रेन आप ले सकते हैं भुवनेश्वर से पुरी के लिए। पुरी पहुंचकर आपको होटल मिल जाएंगे जिनका किराया कुछ 500 से 1500 हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस सीज़न में जा रहे हैं। और यहाँ धर्मशालाएं मिल जाएगी जिनका किराया 200 से 300 रुपये पड़ जाता है। बीच के आसपास भी आप होटल ले सकते हैं। मंदिर से 2 किलोमीटर दूर आपका स्वर्गद्वार बीच पड़ जाता है। तो आइए शॉर्ट में यहाँ के पीछे की कहानी जान लेते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, यहाँ के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान पधारे और भगवान ने कहा कि यहाँ पास ही की नदी में एक लक्कड़ तैर रहा होगा और उस लक्कड़ से अगर मेरी मूर्ति बनाओगे तो मैं उसमें विराजमान रहूँगा। तो राजा को लक्कड़ तो मिल गया, पर उसके सारे कारीगर असफल रहे मूर्ति बनाने में। उसी समय वहाँ विश्वकर्मा भगवान एक बूढ़ा व्यक्ति बन के पधारे और उन्होंने एक शर्त रखी कि 10 दिन तक मैं मूर्ति बनाऊंगा और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा। पर 7 दिन बाद ही उनकी पत्नी से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से गायब था और सामने 3 अधूरी मूर्तियाँ पड़ी हुई थी। अधूरी मूर्तियाँ जिनमें से जगन्नाथ भगवान और बालभद्र के हाथ थे पर पैर नहीं थे, और उनकी बहन सुभद्रा के न हाथ थे न पैर थे। राजा ने मूर्ति देखते ही भगवान की इच्छा मानकर इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करा दिया। और तब से यहाँ पे पूजा पाठ और दर्शन के लिए भक्तों की बहुत भीड़ लगी रहती है। तो एक बार प्यार से बोलेंगे जय जगन्नाथ। तो आइए अब जान लेते हैं रथ यात्रा के पीछे एक कहानी। तो एक बार कृष्ण भगवान की छोटी बहन सुभद्रा ने उनसे नगर घूमने की इच्छा जाहिर की और कृष्ण भगवान और बलराम सुभद्रा को लेकर निकल चुके नगर घूमने। इसी के उपलक्ष्य में हर साल सुभद्रा को घुमाने के लिए कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है। और वो रथ यात्रा 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर, उनकी मौसी का घर माना जाता है, वहाँ तक ले जाई जाती है। वही रोड है, ये वही जगह है जहाँ से 3 लोग वहाँ से चलते हैं और 3 किलोमीटर दूर 10 दिन लगते हैं रथ को खींचने में और पहुँचते हैं अपनी मौसी के घर पे भगवान। यहाँ से तो देख सकते हैं कितना खुला रोड है। ये भी पंडाल लगे हुए हैं यहाँ पे, ये पंडाल हट जाते हैं उस टाइम पे और सिर्फ रथ ही चलता है यहाँ पे। तो एक बार प्यार से बोलेंगे जय जगन्नाथ। और ये वो जगह है जहाँ से रथ शुरू होता है। देखिए यहाँ पे रथ सजाए जाते हैं और रथ यात्रा यहाँ से शुरू होती है, जो कि वर्ल्ड फेमस है, मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने। और गाइस यहाँ से दर्शन की लाइन शुरू हो जाती है और यहाँ से फ़ोन, पर्स, घड़ी अंदर ले जाना
सख्त मना है। ये यार आप देख सकते हैं दिए मिल जाएंगे यहाँ पे जलाने के लिए आपको। तो जय जगन्नाथ दोस्तों, देख सकते हैं आप, मतलब यार बहुत प्यारा मंदिर है और दर्शन करने के बाद तो इतना सुकून सा मिलेगा आपको, लाइक मतलब क्या ही देख लिया तो भगवान के साक्षात दर्शन होंगे आपको। तो आप भी आइए यहाँ पे भगवान के दर्शन करिए, जगन्नाथ भगवान, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि आपको लकड़ी में भगवान दिखेंगे और जगह आपको पत्थर की मूर्तियाँ दिखेंगी। सिर्फ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लकड़ी के भगवान बने हुए हैं और वो भी अधूरे भगवान बने हुए हैं। और दर्शन के बाद यहाँ का प्रसाद खाना ना भूले। यहाँ के प्रसाद में चावल, सब्जी, दाल और तरह तरह की सब्जियाँ होती हैं जो कि मटके में बनाई जाती हैं। बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है। अगर आप मंदिर से स्वर्गद्वार बीच की तरफ जाते हैं पैदल तो आपको बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी जहाँ पर बहुत सारी यहाँ के कलाएँ और बहुत सारे कपड़े, मतलब तरह तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, यहाँ की फेमस मिठाइयाँ मिल जाएंगी और तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप इन सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप होटल बुक कर रहे हैं तो ऑफ़लाइन ही जाएं, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।